नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में गर्माहट भी नजर आ रही है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन वो दौरा पोस्टपोन हो चुका है। ऐसे में लगातार समीक्षा की जा रही है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति तय कर रही है। खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर बात करें तो कल एक बहुत बड़ी अगर बात करें तो शक्ति मिली है। फॉर्मर मिनिस्टर एडवोकेट अब्दुल्ला खान साहब की पार्टी में घर वापसी हुई है। कुल मिलाकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन इलेक्शंस को लेकर कितनी तैयार है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता और बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट वरिंदर सिंह सोमू जी। स्वागत है आपका सोमू जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन इलेक्शंस को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर बात करें, लगातार जो रणनीति तय की जा रही है और लिस्ट भी सामने आ रही है, किस तरह से इन इलेक्शंस को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी देखती है और कितनी आशावान है इन इलेक्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि जिनकी इंटरवेन के बाद जम्मू कश्मीर को पिछले 10 साल के बाद असेंबली का चुनाव देखने को मिला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन अनाउंस किए, लेकिन चलिए ठीक है, जो उनका प्रेरोगेटिव था उन्होंने अनाउंस तो किए, लेकिन इसका टाइम जो ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ठीक है, इलेक्शन अनाउंस हो गया, हम इसको भी वेलकम करते हैं। जहां तक आपने कहा कि इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, अभी ये 370 5 अगस्त 2019 के बाद 370-35 से तोड़ने और रियासत के साथ जो भी किया, उसके बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन है। इस इलेक्शन में लोगों के मन में बात रहेगी कि जो जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी हुई है, जो जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया, सबसे बड़ी बात हमारी रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और बांटने के बाद में यूटी में तब्दील किया गया और यूटी में तब्दील करने के बाद जो हमारे हक हकूक, जो हमें स्पेशल स्टेटस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला, सब हमसे छीना गया। और सबसे उसके बाद ये है कि हमें लाइन में लगा दिया गया पिछले 5-7 साल से। हम एक भीख मांगने पर उतारू हो गए थे कि हमें हमारी रियासत मतलब रियासत में चुनाव कराए जाए, और चुनाव कोई आसान नहीं है हम पर। सबसे पहले तो ये बात है, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं तो समझता हूँ बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से कि उन्होंने 10 साल से हमें इस हक से वंचित रखा। तो इस इलेक्शन को हम बड़ी अहम नजरिए से देखते हैं, और इस इलेक्शन में एक बात तो है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये फैसला करेंगे कि उनका नुमाइंदा कौन होगा, उनकी बात कौन करेगा। सो इस इलेक्शन के लिए पीडीपी पूरी तरह से तैयार है। जैसे आपने पहले भी कहा, कुछ लिस्टें कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, कुछ थोड़ी देर में हो जाएंगे, और ये मैं समझता हूँ कि एक अहम इलेक्शन है और पीडीपी इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों की कचहरी में इस मुद्दे को लेके जाएगी। जिस तरह आपने कहा कि लोगों की एस्पिरेशन और उनको आकांक्षाओं को एड्रेस करने का प्रयास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है और हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद की जा रही है। कल एक बड़ी खबर की अगर बात करें, एडवोकेट अब्दुल्ला खान साहब जो अस्वस्थ थे, लेकिन उसके बावजूद सदर महबूबा मुफ्ती उनके घर गई और विधिवत तरीके से ये माना जा रहा है कि आने से एक पार्टी में और भी मजबूती मिलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होता ही है पार्टी में, जब लोग आते हैं। जब अब्दुल्ला खान साहब तो हमारे पुराने साथी थे, चलिए कुछ वजह से वो घर से तो वो वापस आए, पार्टी में एक्टिव हो गए, तो ये खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर के सारे वर्करों के लिए खुशी की बात होती है, क्योंकि अब्दुल्ला खान साहब का एक अपना ही मैं कहता हूँ एक उनका अपना ही एक करैक्टर है, अपना एक स्टैंड है और अपना एक उनका व्यक्तित्व है जो लोगों में है। तो अब्दुल्ला खान साहब के आने से इसमें कोई शक नहीं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा क्या और बारामूला क्या, उसमें पीडीपी के कैडर में एक नया जोश आया। इसी तरह पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बिशारत बुखारी साहब भी वापस आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो एक सोच के साथ हैं कि हम जम्मू कश्मीर को सेकुलर जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, जो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात जो किसी के इशारे पर नाच रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई हमारे साथ है तो हम सबका वेलकम करते हैं। और वाकई इसमें शक नहीं है, अब्दुल्ला खान साहब के आने से पार्टी के कैडर में तो जान होती है और अच्छा एटमोस्फेयर जो है वो बना है। लेकिन सबसे मजबूती की बात अगर बात माने तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर तो आ चुका है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मेन एम और मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, ऐसे है कि हमारा मैनिफेस्टो भी आज या कल में रिलीज हो जाएगा। इस मैनिफेस्टो की बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है, हमने जम्मू के लोगों से बात की, कश्मीर के लोगों से बात की, जो भी हमारी कमेटी के मेंबर थे, मैं भी खुद हम लोगों के पास गए, उनके मुद्दे सुने। जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति होगा, और इस मैनिफेस्टो में हर एक सेक्शन को और हर एक फिरके के साथ बात करके वो बनाया गया है। क्योंकि जब तक रिलीज कल तक हो जाएगा ऑफिशियली, तो पहले मेरा उस पर कहने पे बनता नहीं, लेकिन मैं इतना बात दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर वर्ग, हर खित्ते, और हमने ब्लॉक वाइज जाके ये लोगों के साथ बात करके उस मैनिफेस्टो को तैयार किया है, और वो जो मैनिफेस्टो होगा और उसको अमली जमा पहनाया जाएगा। और ये बात उसमें कहेंगे जब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज होगा
रिलीज होने के बाद हम ये जरूर कहेंगे जो बातें हमने की हैं उस मैनिफेस्टो में वो हमारे लिए एक, मैं समझता हूं कि हम कानून के तौर पे इसको मानेंगे कि जो हम कहेंगे अगर हम सत्ता में आए, अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें सत्ता में बिठाते हैं, हमारी पार्टी सरकार बनाती है और उस मैनिफेस्टो के एक एक वादे को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसकी गारंटी जो मैं आज आपके चैनल पे जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूं। जो मैनिफेस्टो है वो पार्टी सदर कल जब भी रिलीज हो जाएगा वो आपके सामने होगा। और क्या ये भी माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार गुप्कार अलायंस की फॉर्मेशन हुई, बाद में बिखरता नजर आया, लोकसभा के इलेक्शन इंडिया अलायंस ने इकट्ठे लगे जिसमें पीडीपी और कांग्रेस भी शामिल थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, तो क्या ये मान के चले कि ऐसी अटकलें आहटें जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही हैं कि एक दोबारा से इंडिया अलायंस, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीडीपी मिल के चुनाव लड़ सकती है? देखिए, हमने कल भी कहा, हमारी पार्टी सदर ने कहा है, हमारी पार्टी लीडरशिप ने, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है, इंडियन अलायंस में हम थे, उसमें भी हमने अकेले चुनाव लड़ा था, जम्मू में हमने कांग्रेस की मदद की थी। इसका फैसला पार्टी लीडरशिप ने करना है। हम सेकुलर फोर्सेस सारे, हम चाहते हैं कि सेकुलर लोग इकट्ठे हो जाएं और कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। बाकी इसका फैसला सूरी साहब लीडरशिप ने करना है, क्या है क्या नहीं, ये तो लीडरशिप बड़े लोगों, बड़े लीडर का काम है, वो कैसे करेंगे क्या नहीं है। लेकिन यहाँ तक पार्टी को गेयर अप करने की बात है, हमारी लिस्ट आ चुकी है, मैं भी लगा हूँ और भी बाकी सारे लोग लगे हैं, हम लोगों में जा रहे हैं। बाकी इस हम आज भी हम कहते हैं हम इंडिया गठबंधन के सोच के साथ हैं। हम आज भी ये कहते हैं हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ हैं। हम गांधी के भारत की बात करते हैं, हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते। उसमें जो भी साथ है अच्छी बात है, बाकी उसका जो फैसला है वो लीडरशिप ने करना है। लेकिन फिलहाल जो कुछ है वो आपके सामने है और हम ये कहते हैं, हमारा अब भी ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि जो लोग जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के आइन को खत्म करने वाले, जो भारत के आइन को नहीं मानते हैं, जिन्होंने 50 साल अपने घरों में झंडा नहीं फहराया, हम उनकी सोच के खिलाफ हैं। वो जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को बदवा मजदूर बना के, जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट बना के पूरे देश में उसके नाम पे वोट लेने जाना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। बाकी इसका जो लास्ट फैसला होता है वो लीडरशिप ने करना। लेकिन आज तक जो है हमारे कैंडिडेट अनाउंस है, सभी लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि कैंडिडेचर सबके अनाउंस हो चुके हैं, आप खुद बाहु कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने आशावान और क्या रणनीति लेके आप चलेंगे, किस प्रकार सभी लोगों को खासकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर आगे बढ़े? देखिए, आज बहु क्या, जम्मू सूबा क्या, जम्मू कश्मीर का, उसका एक ही अहम मुद्दा है जो स्मार्ट मीटर हम पे लगाए गए, जो बिजली का घोटाला हमारे साथ किया जा रहा है। हमारी देखिए, आज मेरे घर बिजली का बिल आया है 1400 रुपया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 6400 बिल आया है। कोई घर जम्मू का ऐसा नहीं जिसका 6000 से नीचे बिल है। तो आम आदमी के लिए तो खाना खाना मुश्किल है। मैंने तो कल भी मैं मीटिंगों में कह रहा हूँ लोगों से, अगर मुझे बहु के लोग एमएलए बनने का मौका देंगे, स्मार्ट मीटर उतार के मैं तभी मैं फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि ये घोटाला है। जो पहली सरकारें थी वो 1200 रुपए में हमारे बिल आते थे, आपके घर का बिल भी आता होगा, हम तो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा युवा है वो निराश है, वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। हम उसके लिए पॉलिसी लेके आएंगे, हम उनके लिए काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इनकी तरह झूठे वादे नहीं जो 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर किए गए और जिस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर झूठ बोला गया। यहाँ एमएनसी आएंगी, यहाँ बहुत बहुत बड़े ग्रुप आएंगे, लेकिन 5 साल से हमें कुछ नहीं दिखा। तो अगर मुझे बहू के लोग देंगे तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे मौका देंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, जो भी मसले हैं जम्मू के उसको पहल के आधार पे हल किया जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि स्मार्ट मीटर्स, बिजली की बात की, युवाओं की बात की, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो जम्मू सेंट्रिक है, जो असेंबली इलेक्शंस में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जम्मू पठानकोट बनता नजर आ रहा है। विवेक जी, मैं सबसे पहले जम्मू वाला हूं। जम्मू जब ट्रेन कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ हो जाएगी तो जम्मू का ट्रेड आगे खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इंश्योर करेंगे कि जम्मू को एक टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, जम्मू में रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। बीजेपी के झूठे वादे नहीं, जो अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर लोग हमें मौका देंगे, हम वो काम करेंगे जो जम्मू के प्रति होंगे। आज जम्मू का मुझे बताइए, आज जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट जो है, चजरकोटली टूरिस्ट स्पॉट जो बिल्कुल खत्म कर दिया गया, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करें। आज हमारे लोग लुधियाना जलंधर में जाते हैं गर्मियों के वंडरलैंड, वंडर पार्क में, आपके सामने है ना, कितने हजारों रुपए का तेल खत्म करके जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? यहाँ तो हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। ऐसे रियासी में एक फाल है, उसका करेंगे, जो मानसर है, सुरईसर है, इन लेकों के ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं, सचेतगढ़ सियालकोट रोड को खोलने का प्रयास करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि जब सचेतगढ़ सियालकोट रोड खुलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जब एलओसी ट्रेड दोबारा शुरू होगा, हमारे नौजवान जो उस ट्रेड में लगेंगे, उस ट्रेड के हमारा, अगर हमारी बासमती, अगर जम्मू कश्मीर गेटवे ऑफ साउथ एशिया बनता है, अगर आरसपुरा की बासमती ईरान इराक में जाके 5 रुपए किलो बिकती, उसका फायदा किसको होगा? हमारे जम्मू के किसान को होगा, जम्मू के युवाओं को होगा। हम इस तरह का, मुझे बताइए, वाघा बॉर्डर में दोनों देशों के बीच एक सेरेमनी होती है ना शाम को, वहां गोलगप्पे बेचने वाला आदमी रेडी रात को 3000 रुपए घर लेके जाता है।
हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं कि लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं, लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो हम देना चाहते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आप, मैंने बताया आपको, बिजली का किराया 50% कम करेंगे, तो वहां मैनिफेस्टो जब आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले कह दूंगा, तो जो पार्टी सदर है मैनिफेस्टो रिलीज करना है, जम्मू के मुद्दों को एड्रेस किया गया और जम्मू के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने इन लोगों को 50-50 साल मौका देकर देख लिया, लेकिन आज आप आइए, आपके पास एक नौजवान लीडरशिप है, आज नौजवान नए लोग आपके पास आ रहे हैं, आप धर्म, जात, पार्टी, बिरादरी से ऊपर उठ के आप एक बार मौका, सेवा करने का मौका दीजिए, और आपको ये लगेगा कि आपने जिन लोगों को चुना है वो वाकई जम्मू की बात करने वाले हैं। हम इनकी तरह नहीं जम्मू जम्मू के नारे मारने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू को बेचा गया, सबसे ज्यादा बात सूरी साहब आज जो है वो रेत बजरी माइनिंग की है, जो रेत बजरी के नाम पे माफिया जम्मू कश्मीर में घूम रहा है। 3000 की ट्रॉली 13,000 में बिक रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और सबसे बड़ी बात, जो शराब माफिया यहाँ पर आ चुका, शराब का कारोबार हमारे जम्मू के लोग करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों को काम दे दिया, कहां से लोग आए हैं, उन दुकानों पे जम्मू के लोगों को मुलाजिम नहीं रखते। हम जम्मू की बात करेंगे और जम्मू के रोजगार को बचाने की बात करेंगे। सोनू जी, बिल्कुल अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि एक सबसे अहम मुद्दा स्टेटहुड, उसको लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रोल रहेगा, खासकर असेंबली इलेक्शंस और अपनी कैनवसिंग में? हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन मांगते हैं, जो हमारे हक हकूक थे वो हमें मिलने चाहिए। लेह लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा होना चाहिए, हमारी असेंबली जो है उसकी ताकत होनी चाहिए। अगर वो चीजें के लिए जदोजहद जारी है, वो सड़क पर भी जारी होगी, लोगों के कचहरी में भी जारी होगी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जारी रहेगी। हम अपने लिए कुछ नया नहीं मांगते, हम 5 अगस्त 2019 जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी हमें मिली थी, हम उसकी बहाली की मांग करते हैं। सोनू जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, और क्या रणनीति पीडीपी लेकर आ रही है, और खुद आप एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।